श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 20 जनवरी 2004। आत्मा असीम है, माया को भी सीमा में नहीं बांध सकोगे। सबसे बड़ी माया तेरा मन है, तेरा शरीर है। पेट भरा हुआ है, बोलते हैं भूख नहीं लगती। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलता है तो बोलते हैं मेरा मन पैसे में नहीं जाता है। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना से कितना ऊपर है। दुनिया वाले मेरे बारे में, मेरे वालों के बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी माया है। आत्मा में कुछ होता नहीं है, जगत डिसअपियर। ओम। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 20 जनवरी 2005। ज्ञान अग्नि कर्म दगदगा। जंगल में इधर उधर से लकड़ियां चुनकर एक जगह इकट्ठी कर रखी। एक चिंगारी ने लकड़ियों के ढेर को जला दिया, राख बन गई। ऐसे लकड़ियां हवन के लिए बटोरते हो, मंत्रों का उच्चारण करके हवन सामग्री डालकर उन लकड़ियों को जलाते हो। लकड़ियाँ जल जाती है, सामग्री जल जाती है, बची हुई राख पावन बन जाती है। वह पवित्र राख भी तू श्रद्धा से पवित्र नदी में परवान करता है और तेरे कष्ट निवारण में काम आती है। मनुष्य से जो कुछ होता है आखिर सब नाशवंत है। उसके बटोरे हुए सुख सदा के लिए उसे सुख नहीं दे सकते हैं। जिन्हें वह सुख का साधन समझता है, मजबूर होकर उन्हें छोड़ना पड़ता है या वे उसे दुख देने लगते हैं या उनसे उब जाता है, छुटकारा पाना चाहता है। जंगल के लकड़ियों के ढेर की तरह क्षणिक सुख दिया, बाकी बची राख जो व्यर्थ गई। प्रभु पाने के पथ पर जिज्ञासु के कर्म हवन कुंड की सामग्री है। समय गुजर रहा है, समय रूपी हवन कुंड में जिज्ञासु के या संत के एक एक कर्म से हवन सामग्री बनती है जो वातावरण को शुद्ध करती है। हवन करने वाले की शक्ति बढ़ती है, वातावरण पवित्र दोष मुक्त हो जाता है। गुरु साथ है, परमात्मा साथ है तो कोई दैत्य तुम्हारे यज्ञ को दूषित नहीं करेगा। तुम्हारे दूषित विचार ही दैत्य बनकर तेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। निस्वार्थ भाव से होने वाला हर एक कार्य आत्म पूजा है जो कर्म बंधन के दोष से रहित है। कर्म बंधनों में बंधा जीव छटपटाता है, कैसे उनसे मुक्ति मिले। कहीं अपने ही विचार उसे बांध लेते हैं, कहीं मैं मेरे में अटक जाता है। कहीं पंथ मत मतांतर गुरु गोसाइयों के चक्कर में अपने को फंसा हुआ पाता है और आत्मनिष्ठा से वंचित हो जाता है। ध्यान और समाधि, यज्ञ, होम, हवन सब वह ठीक है, पर वह युक्ति कुछ अलग है जिससे मैं प्रियतम से मिलकर
एक हो जाऊं। निष्ठावान गुरु कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाकर आत्म दर्शन कराता है। जीव जिसे जन्मों से ढूंढ रहा है उसे पाकर सच्ची प्रसन्नता को पाता है। ओम।